हमने इतिहास में साम्राज्य टूटते देखे हैं, हमने देशों को बिखरते देखा है, लेकिन भारत जिसे हजारों साल की सभ्यता कहा जाता है, आज उसी भारत के बारे में कहा जा रहा है यह रहने लायक नहीं रहा। सवाल यह नहीं है ये बात किसने कही, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि किसी को भारत अचानक रहने लायक नहीं लगने लगा। हाल ही में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के काफिले पर अंडे फेंके गए, राजनीतिक विवाद हुआ, बयान आए, प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन इस पूरी घटना के बीच एक बयान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। जब देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल कहते हैं ये देश अब रहने लायक नहीं रह गया है। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या किसी राजनीतिक घटना के आधार पर 140 करोड़ लोगों का देश रहने लायक या न रहने लायक हो जाता है? भारत क्या है? क्या भारत सिर्फ संसद है? क्या भारत सिर्फ चुनाव है? क्या भारत सिर्फ नेता है? नहीं, भारत एक विचार है, एक सभ्यता है, एक निरंतर यात्रा है। अगर कोई सरकार अच्छी या बुरी है तो उसका फैसला चुनाव में होता है, लेकिन सरकार और देश एक ही चीज़ है, यहीं से बहस शुरू होती है। सिब्बल के आलोचक पूछ रहे हैं, जब बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना हुई, जब संदेशखाली पूरे देश में चर्चा का विषय बना, जब कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए, जब देश ने कई कठिन दौर देखे, तब देश रहने लायक क्यों था और आज अचानक देश रहने लायक क्यों नहीं रहा? यानी सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल है क्या हमारा आक्रोश भी चुनिंदा होता जा रहा है। और यही कहानी में आता है वो पहलू जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। क्या यह सिर्फ लोकतंत्र की चिंता है या इसके पीछे गहरी राजनीति भी है? कपिल सिब्बल कौन है? कपिल सिब्बल देश के सबसे चर्चित वकीलों में से एक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील रहे। उनके समर्थक कहते हैं उन्होंने संविधान की रक्षा की, उनके विरोधी कहते हैं उन्होंने हमेशा सत्ता और प्रभावशाली लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। यानी एक व्यक्ति और दो तस्वीरें, और दोनों तस्वीरों के अपने समर्थक। अब सवाल यह आता है कि असली दर्द क्या है? अब यही वह हिस्सा है जहां राजनीतिक बहस तीखी हो जाती है। आलोचक दावा करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है, कई बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, कई मामलों में कानूनी लड़ाइयाँ तेज हुई है, और ऐसे में बड़े बड़े वकीलों की भूमिका भी चर्चा में आ जाती है। लेकिन यह आलोचकों का दावा है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक सिद्ध तथ्य है। फिर भी सोशल मीडिया पर यही सवाल घूम रहा है, क्या लोकतंत्र की चिंता है या व्यवस्था में बदलते शक्ति संतुलन की बेचैनी? भारत ने अंग्रेज देखे, भारत ने आपातकाल देखा, भारत ने विभाजन देखा, भारत ने आतंकवाद देखा, भारत ने दंगे देखे, युद्ध देखे, लेकिन इतिहास में शायद ही कभी भारत की आत्मा हारती दिखाई दी। सरकारें आई गई, नेता आए और गए, लेकिन भारत बचा रहा। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल कपिल सिब्बल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है क्या हम देश और राजनीति के बीच का फर्क भूलते जा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई सरकार पसंद नहीं है तो लोकतंत्र में उसे बदला जा सकता है, लेकिन अगर हम हर राजनीतिक असहमति को देश की विफलता बताने लगे तो नुकसान लोकतंत्र का ही होगा। भारत रहने लायक है या नहीं, यह फैसला किसी नेता, किसी वकील, किसी पत्रकार या किसी यूट्यूबर का नहीं है। यह फैसला उस किसान का है जो खेत में काम कर रहा है, उस सैनिक का है जो सीमा पर खड़ा है, उस छात्र का है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है, और उस आम नागरिक का है जो हर दिन इस देश को आगे बढ़ाने में लगा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत रहने लायक नहीं रहा या भारत पहले से ज़्यादा अवसरों वाला देश बन रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूँ एक अदना सा एनालिसिस्ट और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पथ। नमस्कार।